अभी आप ही ने कहा था कि कौशल के परिचय के लिए कर्म शब्दों से अधिक श्रेष्ठ माध्यम है। बिना देखे आपने लक्ष्य संधान कैसे किया? मैंने संधान लक्ष्य देखकर ही किया, आपके नेत्रों में देखकर। प्रणिपात राजकुमारी। कुछ एक प्रहर में तुम्हारे जीवन की नई यात्रा प्रारंभ होने वाली है सखी, परंतु तुम उद्विग्न हो, क्यों? क्योंकि सखा, आपसे मिलने से पूर्व मैं अपनी नियति को जानना चाहती थी, परंतु आपसे मिलने के पश्चात मुझे यह विश्वास हो गया कि जो नियति ने निश्चित किया है वो अवश्य होगा। निसंदेह। यदि मैं अर्जुन की भार्या बनने इस संसार में आई थी, तो फिर मैं जीवित क्यों हूं? यदि अर्जुन ही जीवित नहीं। तुम्हारा प्रश्न उत्तम है सखी, परंतु उत्तर नियति के पास है। और तुम्हें क्या प्रतीत होता है? अर्जुन जीवित है? अर्जुन जीवित है? मस्तिष्क कहता है नहीं, और मेरा हृदय कहता है हाँ। कुछ अजीब सा है मेरे भीतर, एक अज्ञात आभास जो कह रहा है कि मैं अर्जुन से अवश्य मिलूंगी। कभी कभी अज्ञात ज्ञात से अधिक शक्तिशाली होता है पांचाली। कदाचित जो हमें अज्ञात हो, नियति को वो ज्ञात हो, परंतु कभी कभी ज्ञात अज्ञात से अधिक महत्वपूर्ण होता है हमारा चयन। जैसे इस स्वयंवर में महत्वपूर्ण है तुम्हारा चयन। वाह वासुदेव, आपने मेरे स्वयंवर की शर्त रखी जिसे पूर्ण आकार देने वाला मेरा वर होगा, तो मेरा चयन तो स्वतः समाप्त हो गया ना? नहीं सके, जो शर्त पूरी करेगा उसका वर्ण तुम कर सकती हो, परंतु ये तुम्हारा अधिकार है कि किस वर को तुम नहीं चुनती हो। हस्तिनापुर युवराज दुर्योधन गांधार नरेश शकुनी के साथ पधार रहे हैं। अब प्रवेश कर रहे हैं भद्र नरेश शल्य। मगध नरेश जरासंध। आप यहाँ अतिथि हैं मगध नरेश, इस स्वयंवर के प्रत्याशी, और मैं यहाँ स्वागत करता हूँ। अब आप पर निर्भर करता है कि आप अतिथि की भांति मिलना चाहते हैं या हमारे मिलन के इतिहास का 19वां अध्याय रचना चाहते हैं।
मगर नरेश, स्वागत है आपका। करता है कि आप अतिथि की भांति मिलना चाहते हैं या हमारे मिलन के इतिहास का 19वां अध्याय रचना चाहते हैं। मगर नरेश, स्वागत है आपका। देख रहे हो मेरे होने वाले सम्राट, ये नटखट कैसे चटपट चटपट बोले जा रहा है? परंतु तुम घबराना नहीं, इस मायावी की माया को हरने के लिए ही मैं तुम्हारे साथ आया हूं। हाँ, अब तुम देखते रहो कैसे इस माखनचोर से तुम्हारा मामा उसकी वाणी चुराता है। वासुदेव, अरे गांधार नरेश, कैसे हैं आप? और ये क्या हाल बना लिया आपने अपना? मुझे आज भी स्मरण है, एक समय आप संपूर्ण आर्यव्रत के सबसे सुंदर, सबसे सुशोभित पुरुषों में से एक थे। और अब मुझे अपने नेत्रों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। भ्राता दुर्योधन, मित्र कर्ण, यहां आओ, शीघ्र आओ। दुर्योधन, अब तुम ही बताओ, क्या मैं असत्य कह रहा हूं? एक समय था जब मामा श्री कितने आकर्षक दिखा करते थे। कमल समान नयन, हृष्ट पुष्ट शरीर, शीतल वाणी, मधुर मुस्कान। परंतु अब सब बदला सा लग रहा है। कभी कभी लगाई गई किसी अग्नि का ताप मनुष्य के मुख को झुलसा देता है। है ना दुर्योधन? क्या मामा श्री को हस्तिनापुर में उचित आहार नहीं मिलता? ये क्या कह रहे हैं वासुदेव? मामा श्री को हस्तिनापुर में सर्वश्रेष्ठ आहार मिलता है। मैं उस आहार की बात नहीं कर रहा हूं जो मुंह से खाया जाता है। मैं तो उस आहार की बात कर रहा हूं जो विचारों को मिलता है, मन को मिलता है, क्योंकि अंततः दिखाई तो वही देता है। अरे, मैं भी क्या बातें लेकर बैठ गया। आइए, आप सबका स्वयंवर में स्वागत है। तुम्हारा भी मित्र कर्ण। वासु, प्रणिपात गांधार नरेश, आइए। तुम मेरे साथ आओ राधे। बहुत समय हो गया, सोचा तुमसे पूछ लूं कि सब कुशल मंगल है या नहीं। कितना महान चिंतक शकुनी, परंतु उतना ही लक्ष्यहीन, जैसे एक महान ब्रह्मास्त्र अपना मार्ग भूल गया हो कर्ण। जब तक अग्नि वश में होती मनुष्य को भोजन देती, यदि अग्नि वश से बाहर हो जाए तो मनुष्य का भोज कर लेती है ना कर्ण? वासुदेव, क्या आप जानते थे कि वारणा व्रत में क्या हुआ?
किस विषय में बात कर रहे हो कर्ण? उस भवन के विषय में जो दुर्योधन ने बनवाया, या उस भवन के विषय में जो अग्नि की भेंट चढ़ गया? यदि आप सब जानते थे तो आपने कुछ किया क्यों नहीं वासुदेव? नियति के समक्ष क्या वासुदेव और क्या कर्ण राधे, हम तो केवल प्रयास कर सकते हैं। सफल होना ना होना प्रारब्ध के हाथ में होता है। तुमने भी प्रयास किया ना? हाँ, प्रयास किया, परंतु ये शब्द बड़ा संहारक है मित्र। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम फिर से कोई वचन दे बैठे कर्ण? मैं वचन देता हूं, मैं शोन की सौगंध खाता हूं कि मैं अपने मित्र को अकेला नहीं छोड़ूंगा। ओ कर्ण, मैंने कहा था कि वचन देते समय सावधान रहना, फिर भी दे बैठे क्यों? क्योंकि सबके पास वासुदेव जैसा मार्गदर्शक नहीं होता, और कुछ लोगों के पास तो शकुनी जैसे पथभ्रष्टक होते हैं। इसलिए मैंने अपने मित्र का साथ दिया और उसे वचन भी। यदि धनुष मध्य में से कच्चा हो तो धनुधर को घायल कर सकता है। योद्धा का खड़ग शत्रु के आक्रमण को रोक सकता है, परंतु समय के बवंडर को नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि तुम एक असफल योद्धा सिद्ध हो जाओ कर्ण। योद्धा का धर्म युद्ध है, फिर वो उस युद्ध में सफल हो या असफल। और आप भूल रहे हैं वासुदेव कि मैंने पंख के स्थान पर पाषाण खंड होना चुना है। और मैंने क्या कहा था कि हमारा चयन ही हमारा भविष्य निर्धारित करता है कर्ण? स्मरण है? आपने मुझे यह स्मरण करवाने के लिए रोका है? नहीं, मैंने तुम्हें रोका है एक मंत्रणा देने के लिए कर्ण, कि स्वयंवर में तुम प्रतिभागी मत बनना। स्वयंवर में भाग लेने की मेरी कोई मंशा नहीं है। तो फिर मुझे वचन दो कि चाहे जो भी, तुम स्वयंवर में भाग नहीं लोगे। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या आप नहीं चाहते कि मैं स्वयंवर में भाग लूं? कहीं ऐसा तो नहीं कि स्वयंवर की परीक्षा का संबंध धनुर्विद्या से है? आपके मौन में आपकी सहमति दिख रही है वासुदेव। मैंने तुमसे एक वचन मांगा है राधे। आप ही ने मुझे सिखाया है कि बिना सोचे समझे किसी को वचन नहीं देना चाहिए। मैं स्वयंवर में भाग नहीं लूंगा, परंतु तब तक जब तक यह स्वयंवर न्यायपूर्वक चलेगा और मेरे मित्र दुर्योधन के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। परंतु अन्याय हुआ तो ना मैं अपने धनुष को रोक पाऊंगा और ना ही मेरे बाण मौन रहेंगे। प्रणिपात वासुदेव।
कदाचित तुमने ये विचार दुर्योधन को वचन देने से पूर्व किया होता तो भविष्य कुछ और होता मित्र। जो पहला ब्राह्मण तुम्हें मिले उसे ये दक्षिणा दे देना और कहना कि पांचाल राजभवन में एक बड़ा उत्सव हो रहा है। जाओ। कहां से ढूंढूं ब्राह्मण? ये तो उनके भिक्षाटन का समय भी नहीं है। वो रहे ब्राह्मण। प्रणिपात ब्राह्मण देव। यह आपके लिए ब्राह्मण देव। एक संदेश भी है। राजमहल में एक बड़ा समारोह है और एक बड़ा भोज। अब पधारिएगा अवश्य। प्रणिपात। स्वर्ण मुद्रा। हमारी आवश्यकता के अनुसार भिक्षा मिल गई अर्जुन। चलो अब घर चलें। परंतु भ्राताश्री, मुझे लगता है कि हमें राजप्रसाद चलना चाहिए। कदाचित कई माह तक की हमारी आवश्यकता पूर्ण हो जाए। हाँ भ्राताश्री, कदाचित हमें वहां एक के स्थान पर 5 मुद्राएं मिल जाए। जब माताश्री कहेंगी कि आपस में बांट लो तो सुविधा हो जाएगी। अधिक लालच अच्छा नहीं है अनुज। भूखा रहना भी अच्छा नहीं है भ्राताश्री। आपने सुना ना, वहां भोज भी है। क्या आप अपने अनुज की क्षुधापूर्ति होते हुए नहीं देखना चाहोगे? यदि ऐसा है तो चलो। तुम्हें भरपेट भोजन करते हुए देखना भी बहुत बड़ा सुख है मेरे लिए। हम राजप्रसाद चलेंगे। आमंत्रित अतिथियों का पांचाल में हार्दिक स्वागत। आप सभी यहाँ मेरी पुत्री याज्ञसेनी के स्वयंवर में भाग लेने के लिए पधारे। इसलिए मेरा भी यह कर्तव्य बनता है कि मैं स्वयंवर से आपका परिचय करवा दूं। मंडप के मध्य में वो जो स्थान आप देख रहे हैं, जो इस क्षण यव्यानिका से ढका हुआ है, वही वो परीक्षण है जिसमें सफल होने वाला प्रत्याशी मेरी पुत्री से विवाह कर सकेगा। परंतु निश्चित रूप से ये परीक्षण सरल नहीं होगा।
अधिक विलंब ना करते हुए मैं उसे बुलाता हूं जो इस स्वयंवर की स्वयंवरा है, जो पंचतत्व अग्नि से जन्मी है, याज्ञसेनी पांचाल की राजकुमारी द्रौपदी। कुमारी चापी पांचाली वे